Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. Hope you are doing well. So आप लोगों को थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि ये जो मेरा पूरा ब्लॉग होगा ये होगा चांद रात की प्रिपरेशन का। ज़्यादा कुछ नहीं होता, लड़कियाँ मतलब मैं भी लड़की हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लड़की मेहंदी लगाते हैं और उससे पहले थोड़ी सी अपने ना मास्क वगैरह वगैरह करते हैं। तो मैं स्किन से ज़्यादा अपने बालों का थोड़ी सी केयर करती हूँ। ये क्या है यार, एक तो लाइटिंग पता नहीं कैसी होती है, कुछ होता नहीं तब भी ऐसा लगता है वाइट वाइट है। ये देखिए कुछ भी नहीं है। ये जो मेरे इतने बड़े बड़े बाल हैं ना, इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है तभी ये बढ़ते हैं। वैसे तो मुझे लंबे बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने वाले बाल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वुल्फ कटिंग के साथ वो भी। तो तो मैंने कहा कि मैं ये अभी से बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, जबकि आज 21वां रोज़ा है। तो मैं 21वें रोज़े को कर रही हूँ क्योंकि एंड में क्या होता है कि पानी नहीं आता, तो फिर वो क्योंकि इसका भी जो शैम्पू होगा वो 2-3 बार होगा, ठीक है, वो सारा जो होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो होगा क्या, हम जो मास्क कह लें, हम अंडा लगाएंगे बालों में। आज अंडा लगाएंगे, फिर 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद शैम्पू करना चाहिए ना बालों में। तो मैं आज अंडा लगा के शैम्पू कर लूँगी, फिर 2 दिन बाद मैं दही लगा के, तो वो सब चीज़ आपको नज़र आती रहेंगी। ये रहा मेरे पास एक अंडा। जितना हमें चाहिए होगा इतना हम इस प्लेट में रखेंगे, बाकी हम इस प्याले में डाल देंगे। वैसे तो सबका रोज़ा है, नूर का भी रोज़ा है, तो अफ्तारी के बाद तो ये खा लेगा, ज़ाया कुछ भी नहीं करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पता नहीं मैं क्या कह रही थी, लेकिन अभी कहते कहते मैं भूल गई हूँ, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत हो गई है, जो मैं भूल गई हूँ। कहाँ से आते हैं ये? खैर, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्या हो रहा है आज, दिमाग नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा पता नहीं चल रहा। जबकि अभी अभी हमने रोज़ा रखा है, कितने बज रहे होंगे, 7 बज रहे हैं। तो ये अंडा है, हम इसको फेंटते हैं अभी आपके सामने। आपको नज़र तो नहीं आने वाला है क्योंकि मैं अब लोकेशन सेट नहीं कर सकती हूँ, पर ऐसे देख लें, फेंटना भी है ना, तो कांटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर। ऐसे ही दिल तोड़ते हैं लोग। वो हमने क्या किया, तो आप भी कह दो, अब तुम्हें बताएगा, ऊपर वाला बताएगा अब तो तुम्हें। सॉरी। ये रहा हमारा अंडा अंडा अंडा। इसको अब हम फेंटेंगे, कुछ बोलना मत, और ये फेंक दो ज़रा। वैसे ओहो, ये तो इसमें ही लगा रह गया। चलो साइड पर। इसमें से बदबू मतलब बहुत ज़्यादा होती है अंडे की, और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसा कच्चा, मतलब हाफ फ्राई अंडा खाना तो मुझे जहर लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उसमें से बदबू आती है। मैं बालों पे लगा रही हूँ, क्यों? मोहब्बत रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मोहब्बत के चक्कर में बाबू भैया सब कुछ करते हैं। अब हम इसको फेंटेंगे। मुझे तो लगता है ये मेरे पूरे बाल पी जाएंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन में निकाल लूँगी उसमें, क्योंकि ज़ाया नहीं होना चाहिए ना, फूड वेस्ट नहीं करें। एक तो मुझे लोगों का पता नहीं, मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और एप्रिसिएशन के लिए नहीं, मोटिवेशन के लिए मैं लगा रही हूँ अगर स्टेटस पे या स्टोरी पे के, तो भाई मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कर रही, बल्कि मेरा मकसद होता है कि जितना मैंने कर दिया, मेरे से जितना हो सका मैंने कर दिया। मेरे से मुझे देख के मैंने जितने करा उससे अच्छा आप करो, मतलब बस किसी की मदद हो जाए। मुझे मेरी तारीफ़ करके मुझे ना आपकी तारीफ़ सुन के मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। नो 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 नो, मुझे आपसे बात करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी रीज़न से मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ या आपको फॉलो किया हुआ और आप मेरी स्टोरी देख रहे हो, इतना एहसान मैंने आप पे किया है, तो उससे आप अच्छी चीज़ सीखो और मुझसे बकवास मत करो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने स्टेटस पे लगाया था, स्टोरी पे भी, कि अपनी ईद की शॉपिंग उनसे करें, मतलब हमारी ईद की शॉपिंग की वजह से जिनकी ईद अच्छी हो सके। तो सामने से मुझे जवाब आता है, उनका जवाब आता है जो मुझसे भी डबल उम्र के हैं। तो अरे भाई, मुझे समझ नहीं आता, मैं शर्म करूँ या मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे से एक तो डबल उम्र, मतलब कब्र में जाने वाले। मैं ये नहीं कह रही मर जाएँ वो, पर फैक्ट तो यही है ना, मरने वाले वो, कब्र में आधे पाँव उनके। लेकिन उनको नहीं पता, मुझे पता है कि हम आए खाली हाथ हैं, हमने जाना खाली हाथ है। ये बात मुझे पता है, उनको नहीं पता। कैसे भाई, ये डर वर नहीं है तुमको? क्या लेके क्या जाओगे साथ? ऊपर से मुझे उसको देख के, स्टेटस को देख के ये मैसेज आता है कि
क्योंकि तुम हमें हमारी औकात बताओगी कि हम मॉल से शॉपिंग नहीं कर सकते। मेरी दुआ तो ये है कि आप पाकिस्तान के मॉल से नहीं, आप दुबई के मॉल से जाके 5 जोड़े लें, ठीक है? मैंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं लगाई थी जो इतना ही आपको मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ा गई आपको, और आपने मुझे डायरेक्ट ही मैसेज ऐसा कर दिया कि मुझे देख के बस अफसोस हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बस मेरा कहने का मकसद ये था कि जहाँ मॉल से 5 मॉल तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, उन्हीं के अपनी जुमले थे, मतलब खुद से कुछ भी, मतलब इतने मुझसे हो गए ना कि सीसीटीवी बने। मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम मरते हो तुम मरो, तुम्हारी ज़ात पात से कुछ मसला नहीं है, अपने काम से काम रखो। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जहाँ आप मॉल से 5 जोड़े ले रहे हैं, जो कि मैंने बोला भी नहीं था, उनके ही जुमले हैं ये, वहाँ 3 जोड़े आप एक गरीब से ले लो, उस गरीब से जिसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे बाबा हमारी ईद अच्छी कर सकते हैं। मतलब एक बात के 2 मतलब होते हैं। मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कभी भी कोई स्टेटस नहीं लगाती, बस मैं चाहती हूँ कि जितनी मदद मैं कर सकती हूँ और मुझसे जितनी हो सकती है, मतलब खुदा अगर मुझे खुदा वसीला बनाए ना, बन जाए ना, मेरा हाथ पकड़ ले, तो मैं तो पाकिस्तान की मिस्टर बीस्ट की फ़ीमेल वर्जन बन जाऊँ। लेकिन एक बात के 2 पहलू होते हैं, दोनों को देखो। आप गलती क्यों समझ रहे हो? मुझे आपकी तारीफ़ लेके कोई ऑस्कर नहीं मिल रहा। खैर, बस प्लीज़ सबके साथ अच्छे से रहें, और ख़ास तौर पे जानवरों के साथ, बेज़बानों के साथ अच्छे से रहें, उनके साथ जुल्म मत करें। खैर, यहाँ पे हमारा अंडा फिट गया है, अब हम इसको इस प्याली में डालेंगे। बस ठीक है, हम इसको साइड पे रख देते हैं, और जो ये है प्लेट वाला, इसको हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं। नाखून मेरे बड़े हैं और ब्रश से मैं लगाऊंगी नहीं, मैं बिल्कुल इसको ऐसे अप्लाई करूँगी जैसे हम तेल को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? वजह से मेरा तो दिल चाह रहा है प्याज का पानी लगा लूँ, लेकिन उससे ना बाल बहुत मोटा हो जाता है, मुझे मोटा बाल नहीं पसंद, क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसे पतला बाल रहा है, बिल्कुल पतला बाल। इस पर भी मेरे को 15,000 बाल है। तो बस यहाँ से मेरे बेबी बॉर्न बाल भी निकलना शुरू हो गए हैं। खैर, अब हम थोड़ी सी किनारी, लेकिन इसका अप्लाई तो करना ही है ना। जितना अच्छा काम हाथ से होता है ना, उस और किसी चीज़ से नहीं होता। मैं अम्मी से लगवाती, बट यार कमर में दर्द रहता है, ठीक है ना? तो मैं ये लगा के बाल धो के आपसे मिलती हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने करनी थी वो तो मैंने कर ली, और ना ऐसे रूट्स पे लगाएं ताकि अंदर तक जाए। मज़ा आ रहा है। और ऐसे इसको निकालने में इसकी स्मेल, मुझे कोई 2 घंटे लगेंगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यार मैं बहुत मेहनत करती हूँ ना अपने बालों पे, और आप 2 मिनट में नज़र लगा के तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ये लगा के आपसे मिलते हैं, क्योंकि बातें तो मेरी सारी हो गई, ध्यान तो मैंने दे दिया है हर ब्लॉग का। एक जो परम्परा हो गई है यार। हाँ, एक और बात करते हैं, मेरे पास बातें बहुत हैं, बहुत बातें नहीं हुई, उन्हीं के साथ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ, और मोबाइल तो मैं 24 घंटे इस्तेमाल करती हूँ, सो कैसे नहीं बोल सकती। तो एक बात थी, मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया, तो वो कोई और नहीं बोल सकता। क्यों? आप उनको देख रहे हो तो आप ये क्यों बोलते हो कि दूसरे ब्लॉगर को देख के कॉपी कर रहे हो? वैसे तो मुझे किसी ने नहीं बोला, लेकिन जैसे एक लफ्ज़ मैंने परम्परा बोला, ये मैं एक ब्लॉगर को देखती हूँ, वो बोलती है, तो क्या जब मैं फेमस हो जाऊँगी मुझे बोलोगे मैं इसकी कॉपी करती हूँ? करती भी हूँ तो क्या, वो मेरी इंस्पायरेशन है। आप लोगों को भी अगर कोई बोलता है ना, तो आप लोग इग्नोर करो और उसको खुशी में लो कि आपको आपके आइडल से मिला रहा है कोई, ठीक है ना? तो ये मैं लगाती हूँ क्योंकि अभी मैं चप्पू लगना शुरू हो जाऊँगी, तो वो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप देखें। यार देख तो आप ऐसे ही रहें, तो बस अच्छे से लगाना पड़ेगा ना, शीशे में देख के, मोबाइल से देख के कितने अच्छा लग सकता है। और ये कड़क भी बहुत जल्दी हो जाता है, फ़ैन खुला हुआ है, गर्मियाँ आ गई हैं, क्यों बोल रही हूँ मैं इतना। चलें, और लड़कियों की चांद रातें, डेंटिंग पेंटिंग होना भी ज़रूरी होती है, तो वैक्स वगैरह तो सब डन है। अगर मैं आईब्रो बनवाने गई बाजी के पास, तो मैं उसका छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी, और अगर मैंने खुद से ही कर लिया
तो आपको दिखा दूँगी कि अभी ऐसी है, बाद में कैसी होगी। वैसे मेरा है मतलब बाजी से बनवा लूँ, क्योंकि यार 6-7 महीने फिर वो सेट ही रहती है। मैं भी करूँगी ना अगर, तो 1 महीने बाद फिर मुझे करनी पड़ेगी। तो वो जो थ्रेड से होती है ना, धागे से, बेस्ट रहती है, बेस्ट। तो बस मिलते हैं ये धोने के बाद। तो गाइस मैंने अम्मी को बुला लिया है अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि मुझसे लग ही नहीं रहा था। अम्मी हमेशा से बचपन से तेल वगैरह लगाती आई हैं, तो अभी मैं डायरेक्ट कैसे कर सकती हूँ खुद से। अम्मी कुछ बोलोगी? कुछ नहीं बोलूँगी। क्या बोलूँ? चले तो अब हम लगा के बाल धो के आपसे मिलते हैं। वैसे भी लाइट जाने वाली है। और गाइस जैसे मैंने कहा था कि मेरे बाल जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो वो सारा पी जाएंगे। तो वही हुआ कि हमने जो प्याली में रखा था वो भी यूज़ हो रहा है। और हाथ इसलिए रखा है क्योंकि मास्क नहीं लगा सकती, कानों पे मास्क की पट्टी रहती है, तो वो डिस्टर्ब करता। अभी एक बार बाल उठा के दिखाने यहाँ से सारे। ये एक अजाब से। अब गाइस मैंने अपने जो के बाल थे अंडा लगा हुआ था जिन पे, उनको मैंने आधा पौना घंटा मैंने रखा है बालों पे, और फिर मैंने उसको वॉश कर लिया है। तो अभी बाल ऐसे दिख रहे हैं, गीले हो रहे हैं, और लाइट गई हुई है तो हेयर ड्रायर तो चल नहीं सकता। तो हम अभी जस्ट सिर्फ कंघा करेंगे, और कंघा करके मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। लेकिन इससे बाल देखें कैसे, भाई कितना सिल्की हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे अब कंघा करके मिलती हूँ। सॉरी, असल में ये देखिए, अब मैंने कंघा कर लिया है, तो इसके बाद ये बिल्कुल ज़्यादा जो सिल्की थे ना, और भी सिल्की हो गए, जैसे आप देख सकते हैं। बस गीले हो रहे हैं, इसकी वजह से थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं, ये लाइट गई हुई है, और लाइट मेरी बहन दिखा रही है, शुक्रिया उसका। तो इसकी वजह से ऐसे बाल पे लाइट आ रही है ना, तो ये वाइट दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे ब्लैक बाल है। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस ईद पर क्यों ना अपने बालों को खुद घर पे डाई करूं, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के अलावा बालों पर हाथ लगाने नहीं देती किसी को। एक कटिंग के लिए एक बाजी हैं जिन्होंने पिछली बार गलत कटिंग कर दी थी, तो इस वजह से अब वो भी नहीं। खैर, तो हम अब टॉपिक पे आते हैं। लाइट पकड़ी हुई है और जल्दी से ये स्नैपचैट से बनाती हूँ, तो फिल्टर में ये 2 मिनट बंद हो जाता है। तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लिप से। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें कहा था किसी ने कि आवाज़ निकालो, ऐसे कान के नीचे लगेगा ना, आवाज़ निकालो। कितनी आवाज़ निकालो, एक ही गला है ना, कोई लाउड स्पीकर तो नहीं है ना। आप एयरपोर्ट्स या हेडफोन्स ख़रीदें, लगाएं और फिर सुने, ठीक है। गुस्सा नहीं दिलाया करें मुझे। आवाज़ इतनी है, इतनी ही निकलेगी, और अच्छे वाले कम कैमरे से बनाती हूँ। अब ऐसा भी नहीं कि मैं एक्सक्यूज़ करूँ कि नहीं मेरा मोबाइल सही नहीं, मेरा मोबाइल बहुत अच्छा है, मैंने नया लिया है। अब इसमें भी लोग कहेंगे कि देखो कितनी वो करती है, वो एफिशिएंसी है, झाड़ती हूँ तो झाड़ती हूँ, कि तुम्हारे बाप का थोड़ी खाती हूँ। और दूसरी बात ये कि ये सिल्की तो हो गए हैं, लेकिन मुझे अंडे से कोई सच कोई मुझे क्या कहते हैं उसको, एलर्जी नहीं है। लेकिन उसकी स्मेल से ना, मैं आपको क्या बताऊँ, अंडे की बदबू की वजह से मैंने उसको खाना छोड़ दिया। जबकि अम्मी कहती हैं कि तुम लोग बचपन में सिर्फ वही खाते, तो ख़ानदान वालों की शायद नज़र वगैरह लग गई, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला नाश्ता करते थे, तो सारे वाले, अभी क्या बोलूं, जलते थे तो। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और वो स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसको 4 बार शैम्पू से धो चुकी हूँ, लेकिन मुझे इसमें से अब भी स्मेल आ रही है। अम्मी कहती है तेरा हमें बदबू नहीं आ रही, तो मुझे आ रही है। तो ये जब तक मैं 2-3 बार और नहीं धो लूँगी, तब तक मुझे आती ही रहेगी, क्योंकि मुझे कुछ है। वैसे खाने से मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता उसकी स्मेल से। करीब आता है, रिस्क है, थोड़ा एहतराम करना चाहिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो ये चांद रात की प्रिपरेशन का व्लॉग है। तो चांद रात की प्रिपरेशन लड़कियाँ अपनी तैयारियों से ही करती है, डेंटिंग पेंटिंग से ही करती है, मतलब सच सवर के ही करती हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये मेरी बालों की थी, और फेस का मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। सो गाइस, मैं अभी अपनी गैलरी में आ गई हूँ, जो कि हमारे बेडरूम के साथ अटैच है, हम लोगों के बेडरूम के साथ अटैच है। तो बस मैंने कहा कि यार थोड़ा सा रिज़ल्ट तो दिखा दो ना। ये देखें, पैर उलझे आपकी फिंगर ऐसे निकल जाएगी। कर सकती ना कोई मैं ऐड शैम्पू का। मुझे मॉडल एक्टर बनने का बहुत क्रेज़ी वाला शौक़ है।
लेकिन बना ही लेंगे ज़िंदगी में एक ना एक ड्रामा तो अपनी। खैर तो मैं बस दिखाना चाहती थी, ये चेक करें बस चेक। ये बस एक ही बार अंडे से मैंने धोया, वो भी पौना घंटा लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। आपको भी ऐसे बाल चाहिए बड़े सिल्की तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बस और क्या कहना है। और मैं अभी गैलरी में हूँ और सुबह का वक्त हो रहा है, 9 बज गए, लेकिन रमज़ान की टाइमिंग है ना तो सब सो रहे होते हैं। तो पंछी मतलब बर्ड्स जो है, पिजन, परिंदे, उर्दू में परिंदे, अच्छी लग रही है इनकी आवाज़। हम अब आपसे बाद में मिलेंगे, मैं भी सो जाऊँगी अभी। बाय बाय। अब गाइस मैं आ गई हूँ और ये मैं जो इस व्लॉग का नाम दूँगी ना वो मैंने दिया है हेयर रूटीन का, ठीक है। क्योंकि जो आइडिया मुझे सूझा था कि मैं क्यों ना पहली बार अपने बाल खुद ट्राई करूँ, घर में डाई करूँ, तो वो मैंने बोला कि चलो कर ही लेते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग पक्का उसी का आएगा और बहुत जल्दी आएगा, मतलब सच में बहुत जल्दी आएगा। ये बाल देख लें आप, मैंने दही लगा लिया था, प्रोसीजर वही था और मेरे पास कुछ बातें थी नहीं करने के लिए, तो मैंने वो कर लिया था। मैंने कहा था बस एंड में ऐसे ही दिखा दूँगी। तो मैंने कहा था आप लोग इसका रिज़ल्ट देख लें पहले, ठीक है। रिज़ल्ट कोई ऐसा ख़ास तो है नहीं है, आप करेंगे ना तो आपको खुद से फील होगा। तो आईब्रो बनवाने के लिए मैं बाहर नहीं जा रही क्योंकि बहुत रश है भाई, बहुत रश है। चांद रात में सिर्फ 2 दिन, क्योंकि आज है 27वां रोज़ा, स्टार्ट हो गया है, 7:30 हो रहे हैं। आपको पता है आपकी बहन के पास यही टाइमिंग होता है जब बाहर से शोर नहीं आता, क्योंकि मेरा ये जो मोबाइल है ना, ये बाहर का जो बैकग्राउंड वॉइस है बहुत ज़्यादा कैच करता है, जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन मुझे खुद सुनने में ऐसे इरिटेट होता है। तो मैं क्यों चाहूँगी कि आप लोगों को वो सब चीज़ें सुननी पड़े, तो बस इसीलिए मैं इस वक्त शूट करती हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि डालती तो आप हैं नहीं यार, डाल दूँगी यार, तो मैं घर में खुद करूँगी। तो ये है हमारे औज़ार जिनसे हम खुद करेंगे और हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी तो ये ऐसी दिख रही है, ठीक है, करने के बाद मिलते हैं आपसे, या फिर करते करते मिलते हैं। गाइस मैंने जो है वो कैमरे को थोड़ा सा अपने आगे कर लिया, जूम कर लिया है, तो डरिएगा नहीं। इतनी भी खौफनाक नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो शायद पंखे का जो नॉइस है वो करे, तो हम पंखे को स्लो कर देते हैं ताकि आवाज़ हो जाए भाई। मैंने ये मिरर ले लिया है, दिख रही हूँ, तो ये मिरर ले लिया है मैंने। और ये हमारे पास कुछ औज़ार हैं हमारे, इनसे हम बनाएंगे अपनी आईब्रोज, ठीक है। तो जो हमारे एक्स्ट्रा ये वाले बाल होंगे ना, यार मुझे बनानी आती है, मैं खुद ही घर में कर लेती हूँ, मैं कोई इतना सताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं डर गई रश से, मुझसे बाहर लोगों में इतना रहा नहीं जाता। मतलब मुझे अजीब सी फीलिंग आती है जब ज़्यादा लोग होते हैं मेरे आसपास, क्योंकि वही बात ना यहाँ पे आ जाती है कि मैं उन्हीं में कंफर्टेबल होती हूँ जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अब उनको तो मैं जानती नहीं हूँ ना, तो ये हमने ऊपर से एक्स्ट्रा जो होते हैं ना बाल उनको काट दिया है, दूसरी तरफ से भी हम यही करेंगे। बस ये मोबाइल के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं अपनी आईब्रोज उड़ा दूँ, क्योंकि ईद के दिनों पे ना ख़ास तौर पे मैं बचपन से मशहूर हूँ कि मैं ईद से पहले कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे देती हूँ। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी बताएंगे बाद में आपको, या फिर बता देते हैं। अब आप लोगों से तो क्या ही छुपाना ना, तो मैं बता ही देती हूँ। ईद आती है और चांद रात से पहले, मैं भी लड़की हूँ ना, और बचपन से ही लड़की हूँ, तो मेरे अंदर ये आदत है, मैं ना कुछ ना कुछ नया ऑटोमेटिक मुझसे हो जाता है। ये मेरे बाल हैं ना, जो अभी अभी आ रहे हैं, तो ये बचपन में इतना नहीं, तो 12-13 साल की उम्र की मैं होंगी, तो वो जो रोलर आता है ना, वो मैं ख़रीद के लाई थी, पूरा सेट कंघे का। तो वो मैं ले आई, अम्मी मना भी कर रही थी कि सेट क्यों ले रही, लेकिन मुझे बहुत शौक है ऐसी चीज़ें जमा करने का। वो था भी पिंक कलर का, तो वो रोलर आता तो था नहीं, आगे के बाल लिए और घुमा दिया। ओए होए, वो 1.5 घंटा मैं नीचे पार्लर में बैठी रही थी, हमारा पार्लर था ना पहले, तो उसमें बैठी रही, वो कोशिशें करती रही, काटती रही। अब अम्मी ने बोला था कि बाल कटने नहीं चाहिए, और 4 या 5 दिन बाद ईद थी। ओए होए, फिर वो जो मैं रोई थी ना, कि मैं कसम खा ली थी कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर पापा आए थे और पापा ने फिर उसको प्लास से काट दिए थे, उसके जो कंघे के नहीं होते, ये दाने होते हैं ना,
दिखाती हूँ। ये जो कंघी के दाने होते हैं ना, ये उसमें भी थे, तो वो छोटे छोटे पापा ने काट दिए थे प्लास से, फिर जाके मेरे बाल निकले थे। और वो बाल मेरे, अभी मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ ना, तो वो अब निकलना शुरू हुए हैं। तो खैर, तो बस मैं यही कह रही थी कि मैं ऐसा ना हो आईब्रो भी उड़ा दूँ। खुद सोचें, अगर ईद पर चांद रात से पहले मैं अपनी आईब्रो के साथ कुछ कर लेती हूँ, तौबा तौबा, ऐसी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस हम इस वाली आईब्रो को सेट करते हैं। तो मेरे साथ ये चीज़ें हादसे होते ही रहते हैं, मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, बस वो रिकॉर्ड नहीं हुए क्योंकि पहले क्या रिकॉर्डिंग में था। खैर छोड़े, हम बुराई नहीं करते लोगों की, फजूल में अपना सवाब उनको दे दूँ, लेकिन बोलना चाहिए पहले आप लोग। कुछ नहीं, आज छोड़े, बहुत ज्ञान देती हूँ बस ध्यान से। ये देखें सेट हो गई है। अब हम इस रेज़र से जो थोड़ा सा और फिनिशिंग है ना वो दे देंगे। ये वाला रेज़र यूज़ करती हूँ ना मैं, तो इस रेज़र से अर्जेंट हो या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप यूज़ कर लिया करो, वैसे थ्रेड वाली ही बनवाया करो, उससे बाल बहुत देर में आता है। इससे तो यार फ़ौरन ही। वैसलीन भी आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाती। और मतलब इतने हैं भी नहीं, थोड़ा सा टचअप करना है ताकि ईद के 3-4 दिन सुकून से निकल जाए। और ये चीज़ें तो घर में खुद लड़कियों को आनी भी चाहिए, क्यों किसी का सहारा लें हम। आईब्रो बना दो यार, वैक्सिंग कर दो यार, खुद सीखो, खुद से प्यार करो सबसे पहले। ये असली बाल ना कट जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से ये सही तरह करके आपसे बना कर मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि कट गया ना तो या तो स्किन कट सकती है या एक्स्ट्रा आईब्रोज भी कट सकते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं लूँगी, रिस्क नहीं लूँगी। तो मैं बना के मिलती हूँ आपसे, बस सेकंड्स हैं कुछ, ठीक है। हम यूँ गए और यूँ आए। A few moments later. ख्याल से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फिनिश कर लिया है और मुझे सही भी लग रहा है, ये देखें, ठीक है। तो आप लोग भी घर में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ बनाइएगा। तो अब हम इसको पीछे करते हैं। खौफनाक चेहरा बार बार इतने करीब से तो आपको भी देखा नहीं जा रहा होगा ना, ठीक है। सो बालों का रिज़ल्ट भी ये है। मेरे बाल ऐसे ही हैं, मैंने इस पर कोई आयरन, कोई स्ट्रेटनर, कोई रोलर वगैरह नहीं किया है। ये बाल ऐसे ही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। नज़र लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरी बातें लंबी हो जाती हैं, इस वजह से व्लॉग लंबा हो जाता है। लेकिन आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही व्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी एडिट करके ऐसे डाल दूँगी। और मैंने सोचा तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप दुआ कीजिएगा कि मुझे इतनी हिम्मत दे ऊपर वाला कि मैं जल्दी उसको पोस्ट भी कर दूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी बातें सुनना अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरी बातें सुनना अच्छी नहीं लगती हैं, आपको मुझे देखना अच्छा नहीं लगता, तो ज़ाहिर सी बात है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं व्लॉग्स डालूँ। और शायद इसी वजह से मैं नहीं डाल पाती, क्योंकि शायद वो लोग ज़्यादा हैं, तो ये लोग ज़्यादा हो जाओ, कंफ्यूज नहीं करती, मतलब मेरे चाहने वालों ज़्यादा हो जाओ, ताकि मैं जल्दी पोस्ट करूँ आप लोगों के लिए। और जो लोग जलते हैं वो जलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी, जब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सारंगा।